इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। कांटों के बीच में विवादों की स्थिति बनी हुई है। क्यों? एक कांटा घायल हुआ, अनेक कांटे मिलकर के उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। और माटी बीच में क्या बनी हुई है? एक कहावत है कि जब कोई व्यक्ति आक्रोशित हो ना, तो 4 व्यक्ति उसके साथ हाँ में हाँ मिलाना चालू कर देते हैं। वैसे यहाँ कांटों की यथार्थता वो अपनी पक्ष रख रहे हैं। बीच में जज की भूमिका निभाने वाली वो माटी है, सुन रही है, उसका पक्ष भी सुन रही है। और यहां कांटों ने कह दिया कि देखो, आप फूलों को तो इतना प्यार करते हो और हम लोगों से घृणा करते हो। और कल वही बात बताई थी कि देखिए, जो जिनसे तुम चाहते हो, देखते हो, समझ रहे हो, उसके पास स्थायित्व तो नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, फिर भी तुम उसको प्राथमिकता देते हो। और एक हम है कि शुरू से अंत तक साथ निभाने वाले हैं और हम लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हो, जबकि आपकी सुरक्षा, उस फूल की सुरक्षा मेरे कारण से होती है। लोगों की एक दृष्टियां होती हैं कि फल की अपेक्षा रखो, लेकिन ये फल की सुरक्षा किस पर हुई है, किससे हुई है, इस ओर दृष्टि नहीं रखते। हमारे इन्हीं कांटों को इकट्ठा करके अपनी अच्छी हरी भरी फसल के चारों तरफ लगा लेते हैं, फसल की सुरक्षा कर लेते हैं। और सुरक्षा फसल हो जाने के बाद हमारे किए हुए उपकार को भूल जाते हैं। वही शिकायतें उनकी चल रही हैं कि देखिए कि मैं कितना, सारे के सारे, सबके सब मुख से फूल की ही प्रशंसा की जाती है। यहां देखो, सब लोग किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? फूल की ही प्रशंसा कर रहे हैं। और फूलों की हिंसा की जाती है। फूलों की क्या की जा रही है? हिंसा की जाती है। यह क्या सत्य का आक्रमण नहीं? सत्य पर नहीं, सत्य पर का नहीं, सत्य पर आक्रमण नहीं है। देखिए, जिनने मैंने सब कुछ किया, आज के समय में लोग भी बारे में कहते, महाराज देखो, जिनको मैंने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया, अब जब भी अपने पैर पे खड़े हो गए, पाला पोषण किया, संरक्षण किया, सब कुछ किया, और बड़े होकर के अब ये हमारे दुत्कार रहे हैं। अरे तो बेकार है, तूने किया क्या है? एक बार एक बेटे के पिता शिकायत कर रहे हैं कि देख बेटा, मैंने तुझे किससे बचपन से पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, तेरा सब कुछ ध्यान दिया, और आज तू इतने बड़े हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब तू मेरा ध्यान दे। तो बोले कि तुमने कौन सा बड़ा काम कर दो? ये तो सबको काम है, सब करने को काम है, तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने किया। अब मेरा कर्तव्य मेरी संतान को पूछूं कि तुझे पूछूं? अब जब तुम बाप थे तो तुमने अपने पिता का कर्तव्य निभाया,
अब मैं किसी का बाप हूं, तो मैं अपना दायित्व निभाऊं कि तुम्हारा दायित्व निभाऊं? तो भाई ये तो बताओ, क्या पिता के पुत्र के प्रति ही दायित्व होता है, पुत्र का पिता के प्रति दायित्व नहीं होता? एक दूसरे के प्रति दायित्व का अभाव होना, एक दूसरे के प्रति ये कर्तव्य वह दृष्टि होना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कांटों के मन में मात्र वही है कि आप हमेशा हमारी उपेक्षा क्यों करते, फूल से अपेक्षा रखते हो और मेरी उपेक्षा करते हो। वही शिकायतें, वही क्रोध उनकी दृष्टि में भरा पड़ा है और ये लगता है ये हमारी भारतीय शिक्षा नीति नहीं है। आगे आ रहा है, अब ऐसा करने वाला वो नहीं हो सकता, भारतीय नहीं हो सकता। ये आज सत्य पर आक्रमण आप कर रहे हो, फूल से तो प्रशंसा की जा रही है और सूल की हिंसा की जा रही है, ये ठीक नहीं है। सूल के भी महत्व को समझिए, सूल के भी कुछ अच्छाई है उसके बारे में समझिए। बोले कि आप तो ये क्या है, ये तो सत्य पर आक्रमण है। अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास मुख्यमंत्री में बहुत अच्छा है, एक नई दिशा हम सबको इस कांटों के निमित्त से दी जा रही है। क्या है? पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीयसी है। बहुत बड़ी, गरीयसी का अर्थ बहुत बड़ा, गरिमा यानी विशाल, इस प्रकार जिसको गरीयसी है। आक्रमणशीला यानी बहुत बड़ी आक्रमणशील है, गरीयसा का अर्थ बहुत बड़ी आक्रमणशील है, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है, सदा सदोदिता और महामना, जिसे और अब यहाँ इतने बात पे पहले सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता यानी पाश्चिमिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के ऊपर आज अगर सबसे ज्यादा विसंगति पैदा अगर कही है तो जैसे यहाँ कांटों ने कहा कि सत्य के ऊपर आक्रमण हो रहा है, आज बंधु वही हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उस सभ्यता को हम भूलते चले जा रहे हैं। जो हमारी शिक्षा नीति थी उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। जो हमारी संस्कार की परिणतियां जो हमें मिलती थी, वो आज हमारी संस्कार की परिणतियां, इस प्रकार के कार्य हमारे छूटते चले जा रहे हैं। ये पश्चिमी सभ्यता का आक्रमण है। आचार्य जी लिखते हैं आक्रमण का निषेधिका नहीं, ये तुम्हारे ये पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं, अपितु आक्रमणशीली गरीयसी, बहुत भारी, जिसकी आंखों में हमेशा विनाश की लीला ही छुपी हुई है। उन्हें विकास की लीला नहीं है। आज ये हो रहा है, अभी गौर करिए आप, दूसरी बात ना करते हुए एक छोटी सी बात पे आप लोगों को ध्यान चाहूंगा कि आज हमने जितने हमारे सबसे अच्छे बड़े बड़े रईसों के बच्चे हैं,
आप पैसा अच्छे दम से लौटाते हो, पर उस पैसे की परिणति क्या हो रही है सोचा कभी? उस पैसे की परिणति से ये हो रहा है कि आपके बच्चे अपने संस्कृति संस्कार से वंचित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी कहा गया यहां से कलेक्टर और सब जगह भेजा गया कि भाई देखियो, आने वाले हमारे सितंबर महीने में गणेश उत्सव का महोत्सव आने वाला है। 10 लाख जैन परिवार, जैन बंधुओं के लिए 10 लाख पर्व का उत्सव आने वाला है। यहां तक कि ऐसा नहीं कि सूचित नहीं किया गया, सबको दिया गया, लेकिन जो कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति है आज, जिनको तुम्हारी इन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। पता चला कल परसों बच्चे आए, महाराज आपने निवेदन यहां से ज्ञापन दिया गया, सब कुछ स्कूलों को सूचना दी गई, लेकिन जानबूझ करके उन्हीं दिनों में बच्चों की परीक्षा रखी गई। क्या किया गया? और हम चुपचाप क्या बैठे रहते हैं? अब क्या करें, स्कूल तो पढ़ाने तो है, बच्चे खिलाने। जानबूझ करके यही पश्चिमी सभ्यता का आक्रमण है बंधुओं। और हम बड़े अच्छे से सोचते हमारा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। आप ये बताओ कॉन्वेंट करते हो तो क्या है? अच्छा संपन्न परिवार का होकर के आपका बच्चा संस्कारों से अनाथ बन रहा है। कॉन्वेंट शिक्षा के इतिहास को पढ़ा तो उस समय क्या होता था कि यहाँ पर ऐसे जो बच्चे होते थे, विदेशों में जो आक्रमण हो जाते थे, रिफ्यूजी जिसे ऐसे कहते थे, जो अनाथ हो जाते थे, उनके लिए अब उनका कोई वारिस नहीं है, तो उनके लिए एक शरणालय बनाया गया और बना करके एक स्कूल खोला कि उनको संस्कार शिक्षा दी जाए। तो उसका नाम दिया गया कॉन्वेंट। जो अनाथ हो चुके बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कॉन्वेंट शब्द दिया गया। आज क्या हो गया? आपके बच्चे अनाथ हैं। हम अपने संपन्न घरों में अच्छे होने के बाद अपने बच्चों को अनाथ बना रहे हो। ऐसी शिक्षा पद्धति आज दी जा रही है स्कूलों के माध्यम से, और आप चुपचाप उसको क्या कर रहे हो? स्वीकार कर रहे हैं। सोचिए इन 10 दिनों में अगर बच्चों को, मैं उनसे ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप स्कूल की छुट्टी दे दो, छुट्टी मत दो, लेकिन इतना तो करिए कि कम से कम आज सबसे ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं कि बच्चे की परीक्षा कम, माता पिताओं की परीक्षा ज्यादा होती है। आज के माता पिता अपना मंदिर छोड़ देंगे, लेकिन बच्चे के स्कूल छोड़ने की बात नहीं छोड़ सकते। अभिषेक पूजन छोड़ देंगे। आए दिन सोचें क्यों भाई अभिषेक पूजन क्या करें, उसी समय बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, बस पे छोड़ने जाना पड़ता है। यानी सबसे ज्यादा टेंशन माता पिताओं को हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कल आए वो बच्चे, महाराज जी आपने कुछ नहीं करवाया, हमारी परीक्षा, उन्हें परीक्षा इन दिनों में हो रहा है, और हम चुपचाप क्या करते हैं? अगर जितने कॉन्वेंट स्कूल में कोई गरीब घरों के बच्चे नहीं पढ़ते, सब रईस अगर इकट्ठे होकर के चले जाएं कि मेरा बच्चा परीक्षा नहीं देगा, मजाल है कि उसी दिन में वो परीक्षा रख सके, लेकिन तुम स्वयं क्या हो जाते हो? उनकी उस मजबूरी में अपने आप को मजबूर बना लेते हो। और चुपचाप ये बड़े बड़े जो राजनेता हैं जो बातें करते ना, अच्छे बड़े भाषणबाजी करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये घोषणा वीर बन जाते हैं। आजकल नेताओं का कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई संस्कृति नहीं है।
नेताओं को तो अपना क्या चाहिए, तुम तो हमें लगा दो, बस एक बार बिठा दो, तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारी संस्कृति जाए भाड़ में। उनको तो अपना क्या दिखता है, कुर्सी मिल गई, नेता की जान है उसकी कुर्सी, एक बार कुर्सी छीन लो, नेता अपने आप सिलेंडर हो जाएगा। यही इन्हें आज बढ़ते हुए दिनों दिन देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े राष्ट्र धर्म की बात करने वालों। यहां अगर तुम राष्ट्र की वास्तविक संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो, वास्तविक रूप से राष्ट्र धर्म की बात करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय पर्वों की बात उन्हें समझ में आना चाहिए, संस्कृति संस्कार की रक्षा करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की अगर पृष्ठभूमि है तो अगर व्यक्ति के अंदर धर्म का आचरण रहेगा, संस्कृति सुरक्षा रहेगी, और धर्म की और संस्कृति के संस्कार नहीं रहेंगे, वो बच्चा पढ़ लिख करके शब्द ज्ञान तो अर्जित कर लेगा, लेकिन संस्कार अर्जित नहीं कर पाएगा। आज वही हो रहा है। हम अपने बच्चों को ऐसे बड़े बड़े पैसा खर्च करते हैं और साथ साथ उनको संस्कारहीन बना रहे हैं। अभी हम एक दिन शाम को वक्तांबर की क्लास ले रहे थे। देखिए, आपको प्रैक्टिकल कॉन्वेंट शिक्षा की बात बता रहा हूं। मैंने उससे कहा कि सबको 34 नंबर को पेज खोलना है। 5वीं 6वीं पढ़ रही है वो बच्चे। अब वो हुआ है कि वक्तांबर की पुस्तक में सारा हिंदी में है। उस बच्चे को 34 नंबर का पेज नहीं मिला। क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 34 कहां लिखा। क्यों? उसको हिंदी पढ़ते नहीं बन रहा है, उसको हिंदी की गिनती पढ़ते नहीं आ रही है। सोचिए, आपकी मूल भाषा, आपकी मूल संस्कृति, आज इन कॉन्वेंट जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने हमारे बच्चों के अंदर इस प्रकार का छाप छोड़ दी कि उन्हें हिंदी की गिनती आना ही बंद हो गई। अभी मैंने बच्चों से कहा कि ये बताओ कौन कितनी हिंदी आती, तो उनको अभी 100 तक की हिंदी में गिनती नहीं आती। सब 1 2 3 4 5 6 में आ गए अभी सब। अगर आप ऐसी संस्कृति में जा रहे हो, लिखा है कि सबसे पहले हमारी शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा के बिना अगर तुम्हारी शिक्षा है, वो तुम्हारी संस्कृति, वो तुम्हारी सभ्यता के साथ हो ही नहीं सकती। इसलिए आज हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृतियों का आक्रमण दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, और हम उसको आक्रमण को क्या कर रहे हैं, झेलते जा रहे हैं। समझते हुए, आए दिन इतना सब कुछ कहते हुए बहुत कठिन काम हो रहा है। एक प्रस्ताव लिखा गया था कि भारत में जो भी कार्य होगा, अदालतों में काम होगा या जो भी ऐसे हिंदी ऑफिसों में काम हो, सारा का सारा काम हिंदी में किया जाए। तो एक कौम ऐसी खड़ी हो गई कि जिसका विरोध करना, नहीं, इंग्लिश को हम छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश से हम दूर रह नहीं सकते। कौन कहता है? इंग्लिश को इंग्लिश के रूप में ज्ञान कराइए, लेकिन मूल मातृभाषा की पहचान तो मातृभाषा में कराइए। हम बहुत सारे विषय होते हैं, आज उर्दू भी पढ़ाई जाती है ना, लेकिन आज हमारे यहाँ जापानी भी सिखाई जाती। भाषाओं का ज्ञान कराना बुरा नहीं है, इंग्लिश भी एक भाषा के रूप में ज्ञान कराइए, उसकी मातृभाषा तो मत बनाइए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।